आखिर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में संघर्ष या मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? क्यों जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे होते हैं या सच सबकी मदद करते हैं या किसी के प्रति गलत भावना नहीं रहती है, पूजा पाठ जैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन होता है तो फिर क्यों लोगों के जीवन में इतनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कठिनाई बढ़ जाती हैं? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति की शक्ति कृपा यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छी लगेगी। अगर टॉपिक अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पे आती रहती है। और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिएगा, आखिर वो भी अपने पूजा पाठ में आगे बढ़े। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। जब आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हो या पूजा पाठ अध्यात्म में आप कदम रखते हो, तो अध्यात्म में कदम रखने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कुछ दिन बाद आपको मुश्किलें बढ़ जाती है आपके जीवन में। आप काफ़ी कठिनाई आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई लोग सोचते होंगे कि ये पूजा पाठ स्टार्ट जैसे ही हमने करी तो फिर हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ गई और वह बीच में पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। ये समझ नहीं पाते हैं, यही एक भगवान की सच्ची परीक्षा है। जब आप भगवान के प्रति श्रद्धा भाव आपके अंदर जागती है या आप उसके प्रति जाना चाहते हो भगवान के करीब, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में अवश्य मुश्किलें बढ़ेगी। और जितने भी आप सतयुग, त्रेतायुग या कलयुग है, आप महान महान भक्त को देखेंगे, किसके जीवन में कठिनाई नहीं है? सबके जीवन में कठिनाई है और एक से एक कठिनाई है, एक से बढ़कर एक कठिनाई है। और इतनी बड़ी बड़ी कठिनाई है कि उसका जीना मुश्किल, उसकी मुश्किल के बराबर तो हमारी जो आज की जनरेशन की मुश्किल है वो बहुत कम है। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाई होती है फिर भी उसने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। जो भी बड़े बड़े भक्त हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, फिर सुदामा जी हुए या मीरा जी हुए, कितने सारे भक्त है ना। बहुत सारे भक्त, सबके जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है, समस्या, मुश्किल ही मुश्किल। तो उसने कभी नहीं छोड़ी भक्ति करनी। और आजकल का जनरेशन में जो है, थोड़ी मुश्किलें आए, समझ चाहते हैं कि ये पूजा पाठ के वजह से हो रही है। आखिर पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इसकी इतनी मुश्किलें बढ़ क्यों गई या मुश्किलें आ क्यों गए? जैसे ही पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया, तो क्यों मुश्किलें बढ़ी? तो ये मुश्किलें जो होती है, ये भगवान, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपके जीवन में मुश्किलें आए तो समझ जाइए भगवान ने आपका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ाया है। भगवान ने आपका हाथ थामने के लिए बढ़ाया है, ये समझ चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मुश्किल में पड़ते हो तो आप सोचते हो कि यार भगवान की पूजा जैसे हमने आरंभ कर दी तो फिर मुश्किलें बढ़ गए, तो ये छोड़ देते हैं। कई लोग, 90% लोग छोड़ देते पूजा पाठ करना। आपको ऐसा नहीं करना है। भगवान ये चेक करते हैं, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, कुछ चीज़ लेते हो अपनाने के लिए, तो वो कई बार चेक करते हो है कि नहीं, मेरे लिए सही है कि नहीं। जब आप भक्ति के स्टेज में जाते हो, मोक्ष के लिए जब आप भगवान के प्रति समर्पित होते हो, भगवान का ध्यान करते हो, उसके लिए आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हो, तो भी वो भी चेक करते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान भेदभाव करते हैं, नहीं, वो नहीं करते, एक हद तक नहीं करते, बट वो भी भेदभाव करते हैं। जो बच्चे नित्य दिन बिना स्वार्थ के या बिना कुछ किए उस पर अटूट श्रद्धा होती है ना, उसको भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं।
तो अगर आपके मुश्किल बढ़ रही है, आपके जीवन में मुश्किल बढ़ रही है, तो आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो भगवान जो भी आपके इष्ट हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, वो देखते हैं कि कितना भरोसा है मेरे ऊपर, झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा इतनी कठिनाई, मुझे समझ पाएगा कि नहीं, मुझे महसूस कर पाएगा कि नहीं, यकीन करता है कि नहीं कि मैं उसके साथ हूँ। इसकी परीक्षा की जांच की जाए। अनेक से अनेक बढ़कर, एक से एक बढ़कर आपके जीवन में समस्या आने लग जाएगी, एक से एक बढ़कर समस्या आने लग जाएगा। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में भगवान मुझे देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक्चुअल में भगवान ही वो सिचुएशन क्रिएट करी है आपके जीवन में। भगवान ने ही आपके जीवन में वो मुश्किलें उत्पन्न करी है। आपके जीवन में क्या इतनी मुश्किल है कि जैसे मीरा जी को भूतों के वो में छोड़ दिए, सांपों के साथ छोड़ दिया कमरे में, भूतों के साथ कमरे में छोड़ दिया, इसके इतने मुश्किलें हैं? क्या आपके जीवन में कोई इतनी मुश्किल है जो आपके खाना में जहर मिला दे? नहीं, नहीं है ना। रामकृष्ण परमहंस को देखिएगा, उसके बारे में भी जानिएगा कितनी मुश्किलें हैं उसके जीवन में। लोग पागल, ना जाने पत्थर क्या क्या ही पत्थर मारते हैं, पागल क्या क्या नहीं बोले, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी, उसका अटूट विश्वास रहा। आपको भी ऐसे ही रखनी है अटूट विश्वास। पूजा पाठ करते हो तो फिर मुश्किल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। भगवान आपकी एक तरीके से परीक्षा लेते हैं, सबके साथ लेते हैं, सबका लेते हैं। अगर आप भगवान का पूजा पाठ करना स्टार्ट किए हो और अगर आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो फिर भगवान की नज़र आप पर है। इसको आपको अपनाने के बारे में भगवान सोचे हैं, तभी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है भगवान ने, तभी आपके जीवन में ऐसे मुश्किलें खड़ा करी है भगवान ने कि मेरा हम इसका हाथ थामे कि ना थामे, आपको इतना नहीं फिर छोड़ना है पूजा पाठ करना या कम नहीं करनी है, नहीं। आप बस एक मन दृढ़ संकल्प के साथ पूजा करो, पाठ करो। भगवान के प्रति विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखो आप भगवान के ऊपर, वो आपको अवश्य उस समस्या से, वो समस्या वही वो करते हैं, आप समझ नहीं पाओगे वो समस्या। फिर आप सोचोगे कि अगर आप भक्त हो और ऐसे मुश्किलें आई हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई मुश्किलें आई, उस समय आप घबरा गए या डर गए, उसके बाद आपको एहसास हुआ होगा कुछ अच्छा होने के बाद कि जो बुरा हुआ वो अच्छा ही हुआ, बुरा हुआ शायद वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती या नहीं होता। तो ऐसे ही होता है, आपको कब आपके इष्ट या कब आपके भगवान, अगर आप अच्छे से भरोसा के साथ अच्छे कर्म करते हुए आप पूजा पाठ करते हो या भगवान का ध्यान करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो आपको भगवान कोयले से सोना, चांदी, हीरा से कोहिनूर कब बना दे आपको समझ ही नहीं आएगा। झोलियाँ कम पड़ जाएगी आपके पास, ये बात सच बता रहे हैं। झोलियाँ कम पड़ जाएगी आपके पास, इतना देंगे भगवान आपको। बस आपको क्या है, हार नहीं माननी है। भगवान के प्रति जो आपका अटूट विश्वास, वो नहीं कमज़ोर होना चाहिए, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। वही भक्त की सबसे बड़ी हथियार क्या है पता है? भगवान कुछ भी हो, अनेक संकटें आएंगी, अनेक प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, ऐसा लगेगा कि नहीं मरने के कगार तक लेके आएंगे भगवान, लेकिन मरने कभी नहीं देंगे। लेकिन नहीं, आप निस्वार्थ होके कुछ मांगना मत,
उस समय जो भी आपको होगा, भगवान आपके हाथ में, ये प्रॉब्लम है, मेरा काम है आपसे शेयर करने का, मेरा काम है आपसे बताने का। ठीक है, हमने आपसे शेयर करी, आप मेरे हो, हम आपके हैं, अब आप जानो, दोनों हाथ खड़े होकर के आप जानो भगवान बोल। तो कोई दुनिया की कोई ताकत, ये अगर आप भगवान के सामने बोल लेते हो रोते हुए, या हम आपके हैं और आप मेरे हो, मेरे साथ जो होगा आपके आशीर्वाद आपके कारण से होगा, और यकीन है आपके ऊपर, आपके आशीर्वाद से जो होगा वो कभी नहीं गलत होगा कुछ। ये बोल के देखो, आपके जीवन में इतनी बदलाव आएगी, और ये दृढ़ संकल्प अपने मुंह में, अपने दिमाग में और अपने जहन में ये समाहित कर लो, और भगवान से रोज ही बात करो, बस पूजा पाठ करो, मंत्र जप करो, भगवान का ध्यान करो, और भगवान के प्रति एकदम श्रद्धा, उसको दिल से मानो। बाहरी दिखावा पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आपके जो है मानसिक में क्या बैठा है, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या है, आपके जहन में क्या है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपके जीवन में अगर पूजा पाठ आरंभ किए हो और मुश्किलें पड़ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, या बिल्कुल मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अवश्य वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। और हाँ, कमेंट में आपके इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाइएगा। धन्यवाद।